महाकाल उज्जैनी की कालगणना गाथाओं का गूंजन। उज्जैनी, अवंतिकापुरी, कालों की नगरी कितने ही नामों से पुकारी जाती यह भूमि अपने हृदय में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग संजोए है जो अनादि है, अनंत है, स्वयं काल का भी काल है। श्री महाकालेश्वर यहाँ क्षिप्रा नदी के पावन तट पर इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे में ऐसे गूंथे हुए हैं कि हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर हवा एक मंत्र गुनगुनाती है। जैसे ही आप उज्जैनी की गलियों में प्रवेश करते हैं, एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा आपको घेर लेती है। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और अगरबत्ती की सुगंध और भक्तों के मुख से उच्चारित जय श्री महाकाल का जयघोष, यह सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण रचते हैं जो आत्मा को शांति और श्रद्धा से भर देता है। और इस सबका केंद्रबिंदु है भव्य महाकालेश्वर मंदिर। मंदिर का शिखर आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है, मानो ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान कर रहा हो। इसकी वास्तुकला सदियों की कला और आस्था का प्रतीक है। गर्भगृह में विराजमान भगवान महाकाल का शिवलिंग अपनी भव्यता और तेजस्विता से भक्तों को मोहित कर लेता है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसका तांत्रिक महत्व अत्यधिक माना जाता है। महाकाल की कथाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में वेदप्री नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। दुष्ट राक्षस दूषण ने अपनी सेना के साथ अवंतिकापुरी पर आक्रमण कर दिया, जिससे नगर में भय और आतंक फैल गया। वेदप्री और अन्य शिव भक्तों ने भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पल भर में दूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैनी में ही विराजमान हो गए और तब से यह स्थान महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है। एक अन्य किंवदंती भगवान कृष्ण और उनके गुरु सांदीपनी मुनि से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने भी महाकाल की आराधना की थी। आज भी सांदीपनी आश्रम उज्जैनी में स्थित है जो उस दिव्य गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण कराता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो उज्जैनी का गौरवशाली अतीत स्पष्ट दिखाई देता है। यह नगरी कभी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी, जिनके न्याय और विद्वता की गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। माना जाता है कि विक्रमादित्य ने ही महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और इसे भव्य रूप दिया था। उनके दरबार में नवरत्नों की मंडली थी, जिनमें कालिदास जैसे महान कवि और वराहमिहिर जैसे खगोलशास्त्री शामिल थे। उज्जैनी उस युग में विद्या, कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र थी। महाकाल मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही यहाँ पर ग्रहों और नक्षत्रों की गणना की जाती रही है। मंदिर के पास स्थित वेधशाला जंतर मंतर इस बात का प्रमाण है कि उज्जैनी के विद्वानों ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महाकाल की दैनिक पूजा और आरती अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। भस्म आरती, जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में होती है, विशेष रूप से दर्शनीय है। इस आरती में भगवान महाकाल को ताजा चिता भस्म अर्पित की जाती है। यह दृश्य वैराग्य और जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है और भक्तों को आध्यात्मिक गहराई में ले जाता है। श्रावण मास में महाकाल मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किए जाते हैं। पालकी यात्रा, जिसमें भगवान महाकाल की सजी हुई पालकी नगर में भ्रमण करती है, एक भव्य और मनमोहक दृश्य होता है। दूर दूर से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकाल उज्जैनी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यह इतिहास, किंवदंतियों और आस्था का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आकर भक्त न केवल भगवान शिव की आराधना करते हैं, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत का भी
अनुभव करते हैं, जो सदियों से चली आ रही है। महाकाल की कृपा और उज्जैनी की आध्यात्मिक ऊर्जा हर आगंतुक के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है और उसे बार बार इस पावन नगरी की ओर खींचती रहती है। यह वास्तव में कालों के काल, महाकाल की नगरी है, जहां समय भी अपनी गति धीमी कर देता है